हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अलका सोनी। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो सब्सटेंस होता है, बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस अलग मटेरियल का है और कौन सा सब्सटेंस दूसरी चीज़ का बना हुआ है। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये हम लोग जो है बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग से कर सकते हैं, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ऐसे हम लोग इस सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हैंड पिकिंग, जैसे हम लोग चावल चुनते हैं तो उसमें क्या है, चावल और कंकर को अलग करते हैं। किस मेथड के द्वारा, तो हैंड पिकिंग के द्वारा। विनोइंग में जो लाइटर सब्सटेंस होता है, जो हल्का सब्सटेंस होता है, उस चीज़ को हम लोग विनोइंग के द्वारा अलग कर सकते हैं। सीविंग के द्वारा, छानने के द्वारा अलग कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन, जैसे चाय को छानते हैं तो फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। बहुत सारा ऐसा सब्सटेंस है जो कि हैवी रहता है, वो क्या कर होता है, वो नीचे सेटल हो जाता है, तो उस चीज़ से हम लोग उस सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। बहुत सारा लाइट होता है तो उस चीज़ से हम लोग उस चीज़ को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं दूसरे सब्सटेंस से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड देखते हैं, सेपरेशन का बहुत सारा मेथड है, हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड, इसमें देखेंगे कि एक सॉलिड को अदर सॉलिड से कैसे सेपरेट किया जा सकता है। पहला है थ्रेसिंग के द्वारा। थ्रेसिंग प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द चाफ। ये थ्रेसिंग में क्या है, ग्रेन को जो है उसका भूसी जो होता है, जो उसका कवर होता है, उस चीज़ को अलग किया जा सकता है। किस थ्रेसिंग के द्वारा, जो हम लोग फसल वगैरह काटते हैं उसके बाद जो उसका ग्रेन होता है, जो जैसे चावल हो गया, उसका जो कवर होता है उसको किस के द्वारा अलग किया जा सकता है, तो थ्रेसिंग के द्वारा उसको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, तो विनोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। इसमें क्या है, तो हैवियर जैसे विनोइंग है, तो कोई ऐसा भी सब्सटेंस होगा जो कि क्या है, थोड़ा सा भारी होगा, और कोई जो है थोड़ा सा हल्का होगा, उससे थोड़ा हल्का होगा जो, तो जब विनोइंग किया जा सकता है, जब विनोइंग करते हैं हम लोग, तो क्या है, एक फ़ैन या फिर कुछ किसी मटेरियल का यूज़ होगा। उसमें क्या है, तो जो लाइटर सब्सटेंस है वो दूर चला जाता है हवा के, इससे जो है क्या है, दूर जाके चला जाता है, और जो हैवी सब्सटेंस है वहीं पे सेटल डाउन हो जाएगा। वहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ये ग्रेन अगर है तो ग्रेन क्या है, यहीं पे नीचे सेटल हो जाएगा, और जो है लाइटर सब्सटेंस है वो दूर चला जाएगा हवा के द्वारा। तो ये किस मेथड से हम लोग को इसको अलग कर सकते हैं, तो विनोइंग मेथड से हम लोग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, द प्रोसेस बाय विच अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स आर जस्ट पिक्ड अप बाय हैंड। हैंड पिकिंग में क्या है, हम लोग हाथ के द्वारा जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है, जिस चीज़ का हम लोग को ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग चुनते हैं, उस चीज़ को हम लोग फेंक देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस को निकालते हैं उसमें से, और उसको हम लोग फेंक देते हैं। ये हैंड पिकिंग हुआ। अब हम लोग क्या है, सिविंग देखते हैं। सिविंग क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सेपरेट सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर विच डिफर इन देयर साइज। हम लोग क्या करते हैं, सिविंग में क्या करते हैं, सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट को मिक्सचर से अलग करते हैं। जो हम लोग छानते हैं ना, जैसे कि हम लोग आटा छानते हैं या फिर कोई भी और खाना बनाने समय अगर कोई भी मटेरियल को छानते हैं, तो क्या करते हैं, जो चीज़ जिस चीज़ का हम लोग को ज़रूरत नहीं है उसको छान के हम लोग उसको फेंक देते हैं, और बाकी दूसरा मटेरियल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे भी हम लोग देखें कि बालू जो छाना जाता है वो इसी मेथड के द्वारा छाना जाता है। कौन से मेथड, तो सिविंग मेथड के द्वारा छाना जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, प्रोसेस बाय विच मैग्नेट इज मूव्ड ओवर सच अ मिक्सचर द मैग्नेटिक मटेरियल स्टिक टू इट एंड इज रिमूव्ड। मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, एक मैग्नेट को हम लोग यूज़ करते हैं और एक मिक्सचर के ऊपर ले जाते हैं, तो उसमें से जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है या फिर आयरन वगैरह जो है, उसमें स्टिक हो जाता है, बाकी सब्सटेंस से वो अलग हो जाता है। ये मैग्नेटिक सेपरेशन जो है बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री ये सब में भी यूज़ होता है, जहाँ पे आयरन कंपोनेंट या फिर गार्बेज ये सब में भी यूज़ होता है, जहाँ से हम लोग को क्या है, आयरन सब्सटेंस को अलग करना होता है, और आयरन सब्सटेंस और मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग करते हैं, और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग अलग करते हैं। किस मेथड के द्वारा, तो मैग्नेटिक सेपरेशन के मेथड के द्वारा ये अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉलिड।
वाटर सॉल्युबल सॉलिड को अब हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे अलग किया जाता है इवेपोरेशन के द्वारा। पहले हम लोग देखे थे कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से अलग कैसे किया जाता है। अब देखते हैं कि वाटर सॉल्युबल सॉलिड को कैसे अलग किया जाता है इवेपोरेशन के द्वारा। प्रोसेस बाय विच कन्वर्शन ऑफ सॉलिड स्टेट्स इनटू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग। इवेपोरेशन के द्वारा क्या होता है, पहले वो लिक्विड में होता है और जब हम लोग उसको गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है और गैसेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जब वो ज़्यादा हीट होता है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का सेपरेशन मेथड हुआ। जिस चीज़ का हम लोग को ज़रूरत है वो लिक्विड में, जैसे पानी को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी जब गर्म होने लगता है तो वो इवेपोरेट करने लगता है, वो ऊपर जाने लगता है और वो गैसेस सब्सटेंस में चेंज होकर वो इवेपोरेट कर जाता है, उड़ जाता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, सेपरेट करने का मेथड है। नेक्स्ट क्या है, कंडेंसेशन मेथड। प्रोसेस बाय विच कन्वर्सन ऑफ गैसेस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। इस मेथड में क्या है, गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। जब गैस को हम लोग ये कूल करेंगे तो वो कौन सा स्टेट में चेंज होगा, तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। हम लोग बहुत बार देखे हैं खाना बनाते समय क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज़ खाना बनाते हैं उसको अगर हम लोग उस चीज़ को ढक देते हैं कोई भी थाली या फिर किसी मटेरियल के द्वारा, तो कुछ देर के बाद देखेंगे कि उस थाली के ऊपर जो है अंदर की तरफ वो छोटा छोटा पार्टिकल्स रहता है। वो कौन सा रहता है, वो पानी का छोटा छोटा मतलब दिखेगा। वो क्या है, वो लिक्विड स्टेट में, वो पहले क्या था, वो गैस के द्वारा, जैसे कोई मटेरियल है वो गैस के द्वारा ऊपर गया और उसमें क्या नाम है, थाली में जाके ये सेटल हो गया। इसमें क्या है, तो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया जब वो कूल डाउन होता है। इसको कौन सा मेथड करते हैं, तो इसको कंडेंसेशन मेथड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड फ्रॉम लिक्विड। इसमें क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना है। कौन कौन सा मेथड होता है इसमें, तो सेडिमेंटेशन। इनसॉल्युबल सॉलिड है और उसको लिक्विड से हम लोग को यहाँ अलग करना है। कौन सा है, सेडिमेंटेशन। इट अलाउज हैवियर मैटर टू सेटल डाउन। इट अलाउज क्या है, इट अलाउज हैवियर मैटर टू सेटल डाउन, एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर। इसमें क्या है, सेडिमेंटेशन में हम लोग देखेंगे, जैसे अगर ये एक ग्लास लेते उसमें पानी लेते हैं, ठीक है, पानी ले लिए और उसमें हम लोग कोई एक चम्मच जैसे सैंड मिला दिए, मिट्टी मिला दी या फिर बालू मिला दिए, तो क्या होता है, वो नीचे जाकर सेटल हो जाता है। ये जो नीचे जो लेवल है, इस ग्राउंड लेवल पे जाके वो सेटल हो जाता है। तो इसी को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। वो जाके नीचे सेटल हो गया और हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग को सेपरेट करना है तो इस ग्लास को हम लोग दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। पानी को दूसरे में करेंगे तो वो उसमें क्या है, पानी चला जाएगा और ये जो नीचे वाला चीज़ है यहीं पर रह जाएगा। ये कौन सा मेथड से होता है, तो सेडिमेंटेशन से मेथड से होता है। इसमें क्या है, सैंड और वाटर को मिलाएं और फिर उसको अगर सेपरेट करना चाहे तो इस मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, तो डिकैंटेशन मेथड होता है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इनसॉल्युबल सॉलिड जो होता है उसको लिक्विड से अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ में आता है, तो डिकैंटेशन मेथड से हम लोग इनसॉल्युबल सॉलिड को और लिक्विड को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, तो लोडिंग। The method by which finer particles are made to settle faster by dissolving a small quantity of alum. एलम यानी कि जो फिटकरी होता है उसको हम लोग एलम कहते हैं। इसमें क्या है, तो स्मॉल फाइनर पार्टिकल जो है सेटल डाउन हो जाता है, फास्टर सेटल हो जाता है। कहाँ पे सेटल हो जाता है, तो एलम में, मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम उसमें मिला दिए और वो जो मटेरियल है उसको मिला दिए, तो ये क्या है, उस मेथड को और ज़्यादा फास्ट कर देता है। नेक्स्ट कौन सा है, तो फिल्ट्रेशन। द लिक्विड दैट कलेक्ट्स इन द बीकर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। जो लिक्विड बीकर में कलेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि चाय छानते हैं, चाय छन्नी जो यूज़ करते हैं, वो सब ये क्या है, फिल्ट्रेशन मेथड ही होता है। और भी होता है वो सब में, कोई भी फाइन पार्टिकल्स को हम लोग को अगर छान के अलग करते हो तो वो फिल्ट्रेशन मेथड में ही आता है। नेक्स्ट कौन सा है, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। अब हम लोग देखते हैं सेपरेशन कौन सा का, तो इमिसिबल लिक्विड्स का सेपरेशन अब हम लोग देखेंगे। कौन सा है, तो फनल।
पहला कौन सा, किस मेथड के द्वारा करेंगे, तो फनल के द्वारा। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर को हम लोग ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, वो बहुत ही फाइन पार्टिकल है, वो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे में मिल जाता है, लेकिन वो एक दूसरे में मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत अलग मतलब रहता है। जैसे हम लोग देखेंगे, अगर एक ग्लास में हम लोग पानी डालते हैं और उसके ऊपर अगर हम उसमें ऑयल डालते हैं, उसको मिक्स करने का कोशिश करते हैं, एक में पानी डाल दिए पूरा, फिर उसमें 1 स्पून ऑयल डालते हैं, उसको अगर मिक्स करते हैं तो वो क्या है, ऑयल क्या वो सेटल डाउन होता है, नहीं। क्या वो पूरा एकदम अच्छे तरीके से उस पानी में मिल जाता है, तो नहीं। वो क्या होता है ऑयल, तो ऑयल जो है ऊपर वाला लेयर पे हल्का हल्का दिखते रहेगा। तो इस चीज़ को हम लोग किस मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, तो फनल मेथड के द्वारा हम लोग ऑयल को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। द मेथड इन विच mixture containing suspended particles is rotated at a high speed in centrifuge and heavier particles settle down. It is used to separate cream from milk. इसमें कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या है, बहुत ही हाई से रोटेट किया जाता है, हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है। इसमें हैवियर पार्टिकल जो है सेटल डाउन हो जाता है, जो भारी पार्टिकल है क्या होगा, वो बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्रीम निकालते हैं, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। जब हम लोग क्रीम निकालते हैं, मिल्क से क्रीम निकालते हैं, तो क्या है, ले लिए एक बॉल में हम लोग मिल्क ले लिए, वो जो छाली वगैरह होता है उसको हम लोग बहुत ही फास्ट हम लोग उसको रोटेट करते हैं, या फिर मिक्सी में करते हैं। तो उसमें क्या है, हम लोग को क्रीम जो है अलग हो जाता है, और जो लेफ़्ट ओवर पार्टिकल जो मिल्क रहता है पतला सा, वो अलग हो जाता है, और क्रीम जो है उसका अलग हो जाता है। किस मेथड के द्वारा, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा हम लोग अब सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, तो चर्निंग मेथड। द मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, एग्जाम्पल बटर फ्रॉम कर्ड। टर्निंग मेथड में क्या है, तो लाइटर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। इसमें कौन सा, तो लाइटेड पार्टिकल्स है। और सेंट्रीफ्यूगेशन में कौन सा था, तो हेवियर पार्टिकल्स था। और इसमें कौन सा, तो लाइटर पार्टिकल जो है ऑफ सॉलिड। किस चीज़ का लाइटर पार्टिकल, तो सॉलिड का लाइटर पार्टिकल किस में सस्पेंड है, तो लिक्विड में सस्पेंड है, मतलब लिक्विड में डिजॉल्व है। तो उस चीज़ को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं किस मेथड के द्वारा, तो चर्निंग मेथड के द्वारा। कौन सा है, तो बटर फ्रॉम कर्ड। कर्ड से हम लोग क्या निकाले, तो बटर निकाले। ये चर्निंग मेथड के द्वारा कर्ड से बटर निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। जो हस्क, ये हम लोग घर में ही देखते हैं कि जैसे चावल जब चुना जाता है, चावल को सेपरेट किया जाता है, तो उसमें क्या है, उसमें छोटा छोटा स्टोन भी रहता है, और छोटा छोटा उसमें हस्क भी रहता है, जो उसका कवर रहता है वो भी रहता है। उसको हम लोग हैंड पिकिंग के द्वारा ही सेपरेट कर लेते हैं। हमारी मम्मी लोग भी सेपरेट उसको कर लेती है, और स्टोन को फेंक देती है, और बाकी चावल को बना लेती है। किस मेथड के द्वारा, तो हैंड पिकिंग मेथड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि विनोइंग के द्वारा जो हस्क जो है सेपरेट होता है किससे, तो हैवियर सीड से। सीड क्या होता है, सीड जो है एक जगह सेटल हो जाता है। जैसे ये है, यहाँ पे अगर विनोइंग हुआ तो विनोइंग में क्या है, जो लाइटर सब्सटेंस है वो बहुत दूर जाके चला जाता है, और जो हैवियर है वो नीचे ही मतलब वहीं पे सेटल डाउन हो जाता है, हैवियर वाला। और लाइटर जो क्या है दूर चला जाता है, मतलब वहाँ से मतलब विंड के द्वारा दूर चला जाता है। या फिर अगर हम लोग घर में जो सूप जो होता है उससे भी विनोइंग करते हैं, तो जो लाइटर है वो दूर चला जाएगा, जो हैवियर है वहीं पे सेटल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व्ड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें और हम लोग कोई भी उसमें चीज़ नहीं डिजॉल्व कर सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एक ग्लास पानी लिए, ठीक है, और उस ग्लास पानी में हम लोग चीनी घोलने लगे, चीनी घोलते जा रहे बहुत सारा मतलब स्पून चीनी उसमें डाल रहे घोल रहे, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि उसमें और चीनी घुल नहीं सकता है। तो जब वो ऐसा टाइम होगा जिसमें और चीनी उसमें घुल नहीं सकता है, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, तो उसमें उसको अब हम लोग क्या कहेंगे, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, जिसमें और भी कोई सब्सटेंस घुल नहीं सकता, कोई भी सब्सटेंस डिज़ोल्व
नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। लेकिन अगर ये नॉर्मली अगर हम करेंगे तो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग हीट कर देते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा हम लोग उसमें, जैसे एक ग्लास पानी में, नॉर्मल पानी में अगर हम लोग 4 चम्मच चीनी अगर करते हैं, उसके बाद वो उसका सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, उसमें और चीनी घुल नहीं रहा है। लेकिन अगर हम लोग उसी पानी को अगर हीट कर देते हैं, उसी पानी को गर्म कर देते हैं, तो हम लोग देखेंगे उसमें और भी चम्मच चीनी हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें और भी चम्मच चीनी चला जाता है जब अगर हम लोग क्या करेंगे, तो अगर उसको हीट करेंगे। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। जब हम लोग हीट करेंगे तो उसमें और चीज़ सब्सटेंस डिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। वाटर जो है इसको ये ऐसा चीज़ है जो कि अपने मतलब खुद में बहुत सारा सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर सकता है, जैसे कि जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, या फिर और भी बहुत सारा मटेरियल, मतलब मोस्टली मैक्सिमम सब्सटेंस को ये अपने आप में डिज़ोल्व कर सकता है। कौन सा ऐसा चीज़ होता है, तो वाटर जो है डिज़ोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। बहुत सारे मटेरियल को ये अपने, बहुत सारे सब्सटेंस को ये अपने आप में डिज़ोल्व कर सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।